दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एमसीसीबी क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप्स का होते हैं और इनके ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनके पार्ट्स के बारे में बताएंगे और इसका जो रेंज सेटअप करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर ट्रिप हो जाता है ट्रिप करने के बाद रीसेट कैसे करते हैं और इसको टेस्ट कैसे करते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि एमसीबी और एमसीसीबी इन दोनों में डिस्टर्बेंस क्या होता है, किस प्रकार से एमसीसीबी जो है हमारे एमसीबी से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमसीसीबी होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि एमसीसीबी इसका जो फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये एक प्रकार से सर्किट ब्रेकर है। जिस तरीके से हमारा एमसीबी सर्किट ब्रेकर होता है जो कि हमारे सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, उसी तरीके से जो हमारा एमसीसीबी है यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये भी एक सर्किट ब्रेकर है जो कि सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट के दौरान। तो दोस्तों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का मतलब ये होता है कि इसका जो बॉडी होता है एमसीसीबी का बॉडी का मतलब इसका जो बाहरी केसिंग होता है वो मोल्डेड होता है। मोल्डेड का मतलब इसको ढाल के बनाया गया रहता है। जैसा कि एमसीबी आपने देखा होगा कि एक सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल जो होता है उसको ज्वाइंट करते जाते हैं, लेकिन एमसीसीबी का क्या होता है कि इसकी जो पूरी केसिंग होती है वो मोल्डेड होता है, यानी कि ढाल के। अगर डबल पोल का है तो डबल पोल को एक साथ इसको मोल्ड करके बनाया जाता है, अगर 3 पोल का है तो 3 पोल को ही एक साथ पूरा अटैच करके इसको मोल्ड करके बनाया जाता है, इसीलिए इसका जो नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। बाकी एमसीबी और इसका एमसीसीबी का दोनों का सेम काम है, दोनों ही सर्किट ब्रेकर है। आगे हम डिफरेंस बताएंगे क्या दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन मोल्डेड केस का मतलब ये होता है कि इसकी जो केसिंग होती है यानी कि जो बॉडी होता है, बाहरी जो ढांचा होता है उसको ढाल के बनाया जाता है, यानी कि मोल्ड करके बनाया गया रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो होता है ये हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ज़्यादातर देखेंगे कि इंडस्ट्री में या फिर कमर्शियल इसका जो यूज होता है एमसीसीबी का, हाई वोल्टेज में इसका यूज किया जाता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए, जो कि हमारी इनकमिंग पावर सप्लाई जो होती है, जो भी हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई लेते हैं, मेन जो स्विचिंग बोर्ड जो रहता है वहाँ पर हमें एमसीसीबी का यूज किया जाता है। तो जो एमसीसीबी जो होता है दोस्तों ये जहाँ पे जैसे एमसीबी जो है 100 एम्पियर तक के रेटिंग में ही आता है, लेकिन उससे ज़्यादा का अगर हमें करंट यूज करना रहता है तो उसके लिए हम एमसीसीबी यूज करते हैं। तो जो कि हमें एमसीसीबी जो होता है वो 2500 एम्पियर तक की रेटिंग में आता है एमसीसीबी, इसीलिए हाई पावर में हम एमसीसीबी का ही यूज करते हैं। तो अब देखिए एमसीसीबी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा डबल पोल भी आता है, 3 पोल भी आता है, 4 पोल भी आता है। तो जैसा हमें यूज, अगर मान लीजिए हम सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं तो हम डबल पोल का यूज कर लेते हैं, या अगर 3 पोल का यूज करना है, हमें ग्राउंड वायर नहीं लेना रहता है तो हम 3 पोल के लिए 3 पोल वाला यूज करते हैं। 3 फेज सप्लाई के लिए 3 पोल का हम सीसीबी लेके यूज कर लेते हैं। 4 पोल का भी आता है, तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से हम 2 पोल या 3 पोल या फिर 4 पोल अपने रेटिंग के हिसाब से। रेटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि कितने करंट के लिए कितना एम्पियर का हमें एमसीसीबी लगाना रहता है, वो उसी को हम रेटिंग बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो देखिए एमसीसीबी जो होता है इसके कई सारे और ऑप्शन इसमें दिया गया, जैसे एक टेस्ट बटन दिया गया रहता है। टेस्ट बटन का काम रहता है कि हम एमसीसीबी को टेस्ट करने के लिए, कि उसको दबाने के बाद एमसीसीबी हमारा ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए उसमें एक टेस्ट बटन दिया गया रहता है। जब वो एमसीसीबी हमारा लाइन में रहता है यानी कि उसका पावर जब चालू रहता है, ऐसे नॉर्मली टेस्ट करेंगे तो टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब उसका पावर ऑन रहता है उस दौरान आप टेस्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा एमसीसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा, उसका लीवर जो होता है नीचे डाउन आ जाता है। इसके अलावा एक रेंज सेटिंग एक नोब दिया गया रहता है। तो वो क्या रहता है एक्चुअल में, रेंज सेटिंग करने के लिए तो रहता है, लेकिन क्या किस चीज़ का रेंज होता है, वो होता है दोस्तों ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक एडजस्ट करने के लिए। ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारा एमसीबी होता है या फिर एमसीसीबी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 20 एम्पियर का यानी कि 20 एम्पियर का अगर हमारा एमसीसीबी है, तो जैसे ही 20 एम्पियर से अगर करंट ज़्यादा होता है उस सर्किट में, तो 20 एम्पियर करंट ज़्यादा होने के बाद एमसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, लेकिन कितना देर के बाद ट्रिप करेगा करंट ओवर होने के बाद, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि अगर 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट हो गया, 30 एम्पियर हो गया, 40 एम्पियर हो गया, तो ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक का जितना आप रेंज सेट किए रहेंगे, मान लीजिए आप 10 सेकंड का सेट करते हैं या फिर 5 सेकंड का सेट करते हैं, तो 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट होने के बाद वो 5 सेकंड तक एमसीसीबी जो है वेट करेगा। अगर उस दौरान करंट नॉर्मल हो जाता है तो फिर ट्रिप नहीं होगा। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा अगर हो जाता है और उस करंट को हाई होने ओवर होने के बाद, तब जाके एमसीसीबी जो होता है वो ट्रिप करता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए, उसका टाइम को जो सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए एक ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक टाइम एडजस्टमेंट एक नोब दिया गया रहता है। उसके थ्रू आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा जो बीच में एक ऑन ऑफ लीवर दिया गया रहता है मैनुअली उस एमसीसीबी को ऑन करने के लिए, और आप उसे मैनुअली ऑन और ऑफ दोनों करने के लिए आप उसको उस लीवर से ऑन और ऑफ कर सकते हैं।
अब एक चीज़ इसमें और आप बता देते हैं दोस्तों कि जब हमारा एमसीसीबी जो ट्रिप करता है तो ट्रिप करने के दौरान जो इसका लीवर होता है वो पूरा डाउन नहीं जाता है, बीच में आके रुक जाता है। जब भी फॉल्ट आएगा या फिर ओवरलोड होगा तो ओवरलोड की वजह से जब ट्रिप करेगा एमसीसीबी तो इसका जो लीवर होता है वो ऊपर ऊपर के कंडीशन में ऑन रहता है, लेकिन जब ट्रिप करेगा तो नीचे आएगा, लेकिन टोटल नीचे नहीं आ जाता है, बीच में ही आके रुक जाता है। उसके बाद फिर आपको ऊपर उठाएंगे तो ऊपर भी नहीं रुकेगा, फिर बार बार अपने आप वो नीचे गिर जाएगा। तो उसको रीसेट करने के लिए क्या करना था, पूरी तरीके से उस लीवर को एक बार पूरा ऑफ करना रहता है नीचे की तरफ, फिर उसके बाद फिर आप उसको रीसेट करेंगे, ऊपर उठाएंगे तब जाके वो रीसेट होता है। तो इस तरीके से एमसीसीबी जो है हमारा काम करता है। अब दोस्तों एक चीज़ में और बताते हैं कि ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, उसके बाद हम आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि एमसीसीबी को किस तरीके से टेस्ट करते हैं, किस तरीके से रेंज सेटअप किया जाता है और कैसे इसको रीसेट किया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी में। तो आपने सुना होगा कि जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर या फिर जो फ्यूज होता है, एमसीबी हो गया या फिर एमसीसीबी हो गया या फिर ईएलसीबी, इस टाइप के जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके साथ में एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। जब भी आप उसको नया यूज करेंगे, नया लेने जाते हैं तो ब्रेकिंग कैपेसिटी देखा जाता है। तो दोस्तों ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, जिस तरीके से टाइम ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी तरीके से एक और चीज़ होता है इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम हमने बताया था कि करंट ओवर होने के बाद कितना टाइम वो वेट करेगा उस करंट का नॉर्मल होने के बाद, उसके बाद ट्रिप कराएगा। उसी तरीके से एक ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई हमारा एमसीबी है या फिर एमसीसीबी है, उसका रेटिंग जो है 40 एम्पियर है, 40 एम्पियर की रेटिंग है उस एमसीबी का या फिर एमसीसीबी का। तो 40 एम्पियर से करंट होने के बाद जो हमारा सर्किट होगा उस सर्किट में अधिक से अधिक कितना करंट को वो सह सकता है ताकि वो जले ना और वो डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो, उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। जैसे कि मान लीजिए 40 एम्पियर का है तो 40 एम्पियर तो वो हो गया उसका कैपेसिटी, जितना वो सह सकता है, यानी कि ट्रिप कर नहीं होगा, उसके अंदर में वो सर्किट को हेल्दी रखेगा, ऑन रखेगा। लेकिन जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है ये दर्शाता है कि जो हमारा डिवाइस है, जो उसके अंदर जो हमारे कंडक्टर जो यूज किए गए रहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच करने के लिए, उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, कितना करंट वो झेल सकता है ताकि वो जले ना और बर्बाद ना हो। ट्रिपिंग तो एक अलग चीज़ हो गया। जैसे मान लीजिए ओवरलोड की कंडीशन में जो हमारा करंट होगा वो रेटेड करंट से बहुत हाई हो जाएगा तो सर्किट तो हमारा ट्रिप कर जाएगा। लेकिन हाई होने के कंडीशन में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है तो उस दौरान जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे बर्न हो जाता है, यानी कि उसमें आग लग जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी, कि कितना तक का करंट जो हमारे डिवाइस है या फिर जो ब्रेकर है वो कितना करंट झेल सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी का जो होता है करंट ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए एमसीबी जो होता है, एमसीबी का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी या फिर इसको इंटरप्टिंग रेटिंग भी बोलते हैं, ये एमसीबी का जो होता है वो 18,000 एम्पियर तक का होता है। यानी कि एमसीबी जो होता है 18,000 एम्पियर तक का जो करंट है वो झेल सकता है, उसका जो कंडक्टर है वो झेल सकता है। उससे ओवर होगा तब एमसीबी जो होता है वो हमारा जल सकता है, उसमें आग लग सकता है। इसके अलावा जो एमसीसीबी जो होता है, एमसीसीबी का जो रेटिंग होता है वो 10,000 से लेकर 2 लाख एम्पियर तक का इसका इंटरप्टिंग रेटिंग या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। इसके अंदर का जो स्विचिंग के लिए जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो इतना करंट झेल सकता है। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो रेटिंग होता है वो स्विचिंग रेटिंग जो होता है या फिर ट्रिप रेटिंग जो होता है वो अलग होता है। उससे ज़्यादा करंट होने पे जो ब्रेकर होता है वो सर्किट को ऑफ करा देता है। और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी ये दर्शाता है कि जो हमारा डिवाइस है, डिवाइस कितना करंट झेल सकता है। मान लीजिए अचानक से अगर आपका ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत हाई करंट हो जाता है तो एक उसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि कितना हाई करंट तक ही हमारा डिवाइस झेल सकता है ताकि जले ना हो, बर्बाद ना हो। उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है और इंटरप्टिंग रेटिंग क्या होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर में, एमसीबी में, एमसीसीबी में या फिर फ्यूज में या फिर ईएलसीबी में या फिर आरसीसीबी में, सब में ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। तो चलिए अभी अब आपको प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एमसीसीबी जो होता है और किस तरीके से इसको टेस्ट करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं और रेंज सेटअप किस प्रकार से इसमें नोब दिया गया रहता है। ये हमारा एक एमसीसीबी है जो कि एल&टी कंपनी का एमसीसीबी है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कितना रेटिंग का है, क्या है, किसका। तो ये 63 एम्पियर का एक हमारा एमसीसीबी है 4 पोल का। इसमें ऊपर 4 टर्मिनल होता है और नीचे में भी हमारा 4 टर्मिनल होता है, जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल के लिए ये दिया गया रहता है। और बाकी यहाँ पे साइड में भी इसका कुछ दिया गया रहता है कि इसका कितना इनपुट में कितना हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना रहता है, वो ये सारे डिटेल्स इसमें दिया गया रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारे टेस्टिंग के लिए दिया गया रहता है। इसको अगर हम दबाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा, तो इसके टेस्ट करने के लिए दिया गया रहता है कि जब भी हम यूज करते हैं कहीं पे तो इसको दबा के टेस्ट किया जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक देखिए कवर दिया गया था, इस कवर को आप उठाएंगे तो यहाँ पे नोब दिया गया रहता है। ये जो नोब है
यही रहता है हमारा एडजस्ट करने के लिए। ये जो ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक टाइम जो होता है उसको टाइम को यहाँ से कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया रहता है। जैसे कि 0.8 है, 0.9 है, ऐसे करके यहाँ पे इसका टाइम जो है आप सेकेंड में इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि ट्रिपिंग टाइम होता है। ये ओवर वोल्टेज या फिर ओवर करंट आने की कंडीशन में कितना देर तक वेट करेगा उसके बाद ट्रिप कर देगा, उसके लिए आप टाइम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहता है उसके लिए। बाकी ये टेस्टिंग के लिए है और ये हमारा मेन लीवर होता है ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ये अभी ऑन की कंडीशन में है, हमारा लीवर ऊपर है, ऑन की कंडीशन में नीचे जाता है तो ये ऑफ के लिए रहता है। लेकिन जब भी ये ट्रिप करता है दोस्तों, तो ट्रिप करने के दौरान क्या होता है कि इसका जो लीवर होता है वो बीच में ही आके रुक जाता है, पूरा नीचे भी नहीं जाता है। तो फिर भी आप जब उसको उठाएंगे तो ऊपर नहीं रुकेगा, बार बार नीचे आ जाता है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले इसको पूरा नीचे करना पड़ता है, उसके बाद ही तब ये रीसेट होता है। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारा ये पावर सप्लाई जो है नीचे आ रहा है, इसमें देख सकते हैं नीचे भी पावर आ रहा है। अभी ऑन है तो ऊपर में भी यहाँ पे पावर आ रहा है, तो ऊपर पावर आ रहा है। हम इसको जब टेस्ट बटन दबाएंगे तो ये जो है लीवर MCC भी जो ट्रिप करेगा तो लीवर हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखिए अभी हम यहाँ से टेस्ट बटन दबाते हैं पहले। देखिए अभी टेस्ट बटन दबाए तो हमारा आ गया बीच में आ गया। अभी हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ऊपर नहीं रुकेगा। फिर तो इसको हम रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको पूरा ऑफ करना पड़ता है। इसको हम पूरा ऑफ करेंगे। अभी ये जब पूरा ऑफ हो जाएगा तो ऑफ होने के बाद तब पूरा इसको उठाएंगे तब जाके हमारा ऑन हो जाता है। तो अभी इसको हम ऑन करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अभी हमारा ऑन हो गया। तो ये टेस्ट बटन होता है टेस्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से जब भी ओवर करंट की वजह से, अगर ओवरलोड की वजह से ट्रिप करता है तो ट्रिप करने की कंडीशन में हमारा बीच में ही आकर रुक जाता है। तो उसको सबसे पहले आपको बंद करना है, पूरा नीचे करना है, उसके बाद ही आपको पूरा ऊपर उठाना है, तब ये जाके रीसेट होता है। तो ये था हमारा 4 पोल का एक MCCB।